रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अलास्का में रात करीब 1 बजे दोनों नेताओं की मुलाकात तय है। अलास्का में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर यह बैठक होगी। बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। मीटिंग से चर्चा के रास्ते खुलेंगे। मीटिंग में एक समझौता होगा, लेकिन ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के बयान हैं। अब इस मीटिंग से निकलता क्या है, ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी बयान दे चुके हैं कि अगर रूस युद्ध रोकने पर तैयार नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। मीटिंग में एक समझौते की उम्मीद जता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत है यूक्रेन युद्ध को लेकर। अब इसमें अगर यूक्रेन युद्ध रुक जाता है तो एक बड़ी बात होगी, जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते भी हैं कि उनको यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का क्रेडिट नोबेल प्राइज के रूप में मिले। उन्होंने अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर युद्ध खत्म करवा दिया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बिना कहे हुए या बिना भारत की तरफ से इंडोर्स किए हुए कई बार इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश की कि उन्होंने इस युद्ध को रुकवा दिया है। पाकिस्तान ने उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करवा दिया और अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में वॉर रुके ना रुके इस बात का जरूर ध्यान है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अजय जांड्याल मेरे संवाददाता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। अजय, इस वक्त रात के करीब 10:30 बज रहे हैं। अगर समय देखा जाए तो करीब 2.5 घंटे बाद या 3 घंटे का समय ले लिया जाए तब ये मुलाकात होने जा रही है रात 1 बजे के करीब भारतीय समय अनुसार। क्या वाकई उम्मीदें या युद्ध खत्म करने की है डोनाल्ड ट्रंप को या अपना नोबेल पक्का करने की? राजीव, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त चर्चा का विषय दुनिया भर में बने हुए हैं, जो उनके बेतुके बयान कई बार देखे गए उसको लेकर है, या फिर इस चीज को लेकर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार जो है मिलेगा या नहीं। मगर आपको बता दूं कि इसके अलावा जो सबसे बड़ी चर्चा है इस वक्त ये है कि ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में देखना होगा कि पुतिन और ट्रंप दोनों के बीच में जब चर्चा होती है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी यूक्रेन और रशिया के बीच में सुलह कराने के लिए, जंग को बंद करने के लिए जो है सीजफायर के लिए दोनों नेताओं के साथ ट्रंप बैठे थे और उस वक्त वो जेलेंस्की पर भड़क गए थे। और बड़े किस लिए गए थे? क्योंकि जेलेंस्की जो है वो कह रहे थे कि मैं शर्तों पर जंग सीजफायर चाहता हूं, जबकि ट्रंप ने उन्हें सीधे कह दिया था कि आप उस पोजीशन में नहीं है कि किसी तरह की शर्तें रख सकें। और उस वक्त जो है वो जेलेंस्की को गलत ठहराया। अब एक बार फिर से मुलाकात हो रही है, हालांकि इस बार जेलेंस्की तस्वीर में नहीं है और रशिया के जो नेता हैं बड़े पुतिन, वो सीधे सामने होंगे। और पुतिन जो हैं वो ट्रंप से मुलाकात करके अब ट्रंप 2 निशाने साध रहे हैं इस मीटिंग में। एक तो अपना जो नोबेल पुरस्कार है उसको लेकर, और दूसरा वो देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भारत का जो कद बढ़ रहा था, भारत को लेकर जो टिप्पणियां उन्होंने पिछले कुछ समय में की हैं, चाहे वो सीज फायर भारत पाकिस्तान का लेकर हो, उसको लेकर टैरिफ लगाने को लेकर, और सोचिए कि जिस 2 मुल्कों के बीच में जंग को लेकर भारत पर टैरिफ लगाया गया कि भारत रशिया से जो है वो क्रूड ऑयल खरीदता है, उस चीज को लेकर भारत पर जो है वो टैक्स लगाया गया, टैरिफ बढ़ाया गया, जबकि इस मीटिंग से पहले रशिया को रिलैक्स किया गया है टैरिफ से। तो ये अपने आप में बताता है कि दरअसल ट्रंप जो हैं इस चीज से चिंतित हैं, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में भारत का कद बढ़ा है और दुनिया में भारत का जो कद बढ़ा है, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान को मात दी गई, और जिस तरीके से लगातार भारत और भारत के प्रधानमंत्री ने अब जैसे आज ही अगर जो स्टेटमेंट दिए हैं कि भारत को अब अपना जेट इंजन बनाना है, भारत आत्मनिर्भर होकर हथियारों को और ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा दुनिया में, और भारत इस चीज पर गौर करेगा कि वो किसी को कहां आके आंकलन करे, उस पे नहीं गौर करेगा, जबकि इस पे आंकलन किया जाएगा कि भारत आगे कैसे बढ़ सके।
वाकई भारत आगे कैसे बढ़ सके। लेकिन अजय अजय यहाँ पर एक बड़ी बात है, ये बातचीत रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हो रही है और बातचीत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। इसमें अब तक कहीं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का नाम कहीं आया ही नहीं है। अगर ये समझौता इन दोनों के बीच में हो जाता है कि खत्म कर लेते हैं, तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि ज़ेलेंस्की इस पर साइन कर देंगे? अगर रूस इस बात पर जोर देता है कि जो टेरिटरी उसने ले ली है वो वापस नहीं करने जा रहा, इसी पर समझौता हो जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं राजीव, ज़ेलेंस्की जो हैं वो इस किसी भी स्थिति में नहीं है कि वो ये कहें कि वो युद्ध को जारी रखेंगे, क्योंकि यूक्रेन को जो हथियार मिल रहे हैं, जो मदद मिल रही है, वो नाटो कंट्रीज से मिल रही है या फिर इनडायरेक्टली कहें तो अमेरिका से मिल रही है। ऐसे में अगर रशिया मान जाता है जंग को खत्म करने के लिए, सीजफायर के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ज़ेलेंस्की इस चीज को लेकर कोई आनाकानी कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा जो बिडेन जब कुर्सी से उतरे थे, ट्रंप आए तो उन्होंने तुरंत आते ही कहा था कि वो यूक्रेन को मिलने वाली तमाम मदद जो है उसमें कर्टेलमेंट करने वाले हैं, क्योंकि उसे शर्तों पर दिया जाएगा कि किस देश को कितनी मदद मुहैया करवाई जाएगी। तो उसके बाद जो है वो यूक्रेन बड़ी सख्ते में आ गया था कि आखिरकार जंग के हालात में अगर उनको हथियारों की सप्लाई रुक जाएगी तो क्या होगा। तो ऐसे में ज़ेलेंस्की खैर इस किसी भी जगह पर स्टैंड नहीं करते हैं जिसमें वो ये कहेंगे कि मैं इस शर्त पे ही जंग खत्म करूंगा, बल्कि ये कहा जा सकता है कि अगर रशिया जंग खत्म कर देता है तो यूक्रेन की तरफ से ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगी। मगर अब देखना होगा कि पुतिन जो हैं वो जंग अगर खत्म करने की बात करते हैं तो वो किन शर्तों पे बात करते हैं, वो क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि जिस इलाके में उन्होंने तबाही मचाई है, जो इलाका उनके बॉर्डर्स के साथ लगता है, उसमें जो है वो कब्जा करेंगे, या वो और कुछ इसमें जो है वो शर्तें रखेंगे। इस चीज को देखना होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो बातचीत होगी उस दोनों की बातचीत में यूक्रेन से ज्यादा चर्चा जो है वो भारत को लेकर होगी। बड़ा इंतजार है इस चीज का, क्योंकि अमेरिका की दिक्कत ये कदम तो उठा चुका है लेकिन भारत का मार्केट हाथ से भी नहीं जाने देना चाहता। तो अब वो कोशिश कर रहा है कि चीजें किसी तरीके से समेट सके। अजय, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।